Good morning, all of you. Hope you all are fine, bache. Let's do part C of chapter number 10. Baldev presented many arguments before the narrator to convince him to speak to the district officer. State a few arguments and identify the one which you think to be the most convincing, giving reasons to justify your choice. See, beta, Baldev was narrator's childhood friend, okay, and his guru also. He presented that the boy's mother, that is the Baldev's wife, was crying her heart out. Okay, and moreover, the boy's wife had not eaten anything since his arrest. As a matter of fact, nothing had been cooked in the family. Okay, and also gave many more arguments. The most convincing was that he was his childhood friend and his guru, and he expected, or you can say, he was sure that no one can harm the boy as long as he is alive. These are the things, these are the most convincing ones because usually when one friend is in trouble, another friend tries to help him and tries to console him as well, and is always ready to do to show sympathy to him. Okay, so whenever your friend is in trouble, you always try to pacify him, to console him, to help him out. Okay, so Baldev expected the narrator to talk to the district officer about his son. Now, this is a very important question. I feel sorry at the mentality of my countrymen, says the narrator. Why does the narrator feel sorry for it? Explain. See, beta, the writer feels that his complex torn countrymen bow down in front of the government officials. बेटा कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स टॉन कहते हैं कि उनको अपने आप में कॉम्प्लेक्सेस हैं वाई बिकॉज एट टाइम्स वो अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करते हैं एट टाइम्स बहुत वो इंफीरियर फील करते हैं और वो बिना मतलब क्या करते हैं बो डाउन करते हैं मतलब हर जगह झुकने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं दे ट्राई टू फ्लेटर देम बाय इन्वाइटिंग दैम टू प्रिजाइड ओवर पब्लिक फंक्शंस और वो क्या करते हैं उनको इनवाइट करते हैं पब्लिक फंक्शंस पे बाय नेमिंग अ स्कूल अ हॉस्पिटल और अ विडो होम आफ्टर अ गवर्नर कहते गवर्नर के नेम पे रखने की कोशिश करते हैं दिस लेविश मेंटेलिटी ऑफ द इंडियंस मेक हिम फील सॉरी और ऐसी छोटी मेंटालिटी करके वो इंडियंस की फील सॉरी फील करता है इंडियंस के लिए कि वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी क्या कर लेते हैं सिर पे बिठा देते हैं एंड सिमिलरली दे ट्राई टू फ्लेटर government officials to get their work done. That's why he feels sorry at the mentality of his countrymen. Now, life skills. Every deserving action should be rewarded. Likewise, every reward should be well deserved. Does this statement always hold true in real life? Substantiate your answer with examples. Yes, द स्टेटमेंट ऑलवेज होल्ड ट्रू इन लाइफ कहते हैं ना कि हर डिजर्विंग एक्शन को हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए और हर रिवॉर्ड के लिए सही एक्शन होना चाहिए द डूइंग ऑफ सम गुड वर्क शुड रिजल्ट इन द रिवॉर्ड एज अ पर्सन हु हैज़ डन इट गेट्स मोटिवेशन फ्रॉम द रिवॉर्ड कहते हैं ना कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो यू एक्सपेक्ट कि आपको बदले में कुछ ना कुछ इनाम मिले जैसे आप बहुत मेहनत करते हो लाइफ में बेटा अपने एग्जाम्स को लेकर बहुत मेहनत करते हो एंड इन रिटर्न यू गेट A+ और यू कैन से 90 टू 100 के बीच में जब वहाँ पे भी ग्रेड आता है सो यू फील हैप्पी वाइल गेटिंग ऑल द ग्रेड्स ऑल्दो ही डज नॉट डिमांड द रिवॉर्ड हालांकि आप रिवॉर्ड कई बार आप मांगते नहीं हैं बट द डिजर्विंग एक्शन शुड बी रिवॉर्डेड एज दिस विल मोटिवेट द पर्सन फॉर डूइंग सच थिंग्स इन फ्यूचर अगेन एंड अगेन कहते हैं अगर आपको सपोज आपकी मम्मा आप फर्स्ट आए तो मम्मा आपको कुछ गिफ्ट कर देती हैं तो आपको एक ये मोटिवेशन मिलता है टीचर आपको अप्रिशिएट कर देती हैं तो आपको क्या मिलता है मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी ऐसा काम करूँ इफ़ अ डिजर्विंग पर्सन इज़ नॉट रिवॉर्डेड और अप्रिशिएटेड इट कैन लीड इन टू फ्रस्ट्रेशन वो फ्रस्ट्रेटेड रहने रह सकता है कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपको रिवॉर्ड ना दिया जाए कोई अप्रिशिएट ना करे आपके एफर्ट्स को तो आप कहेंगे कौन को देख रहा है तो छोड़ो ना ही कैन बी डीमोटिवेटेड एंड मे स्टॉप डूइंग गुड डीड्स और हो सकता है कि आप काम करना बंद कर जाओ बट वन थिंग वी मस्ट कीप इन माइंड दैट द रिवॉर्ड शुड बी गिवन टू द डिजर्विंग वंस ओनली कहते लेकिन हमें ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम जो भी हम रिवॉर्ड दे रहे हैं वो सही पर्सन को देना चाहिए क्योंकि जो उसके जिसने कुछ किया हो लाइफ में जिसने कोई अच्छा काम किया हो उसी को रिवॉर्ड मिलना चाहिए okay one should listen to all but take one's own decision guided by both intellect and conscience intellect is your mind and conscience is your आपकी अंतरात्मा discuss as you can see in the story
It is true that one should listen to all but take one's own decision guided by both intellect and conscience. कहते कि बहुत सही भी है ये. It's not necessary that we like all the things and advice given to us by others. कहते हैं कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एक की क्या करनी चाहिए, सलाह को मान लेना चाहिए. सुननी सबकी चाहिए लेकिन करनी हमेशा मन की चाहिए. But many things from others help us to take our decision correctly and clearly. लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमें जो मैनी थिंग्स फ्रॉम अदर्स हेल्प अस टू टेक आवर डिसीजंस करेक्टली एंड क्लियरली. हम लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं और जिससे हम क्लियरली डिसीजन ले सकते हैं अपने आप बाद में उनको जज करके. वी शुड ओनली एक्सेप्ट द थिंग्स दैट सेटिस्फाई अस द मोस्ट. और हमें वही चीज़ें करनी चाहिए जो हमें क्या क्या सेटिस्फेक्शन देते हो. एंड देन वी शुड टेक आर डिसीजन बाय बोथ इंटेलेक्ट एंड कंसाइंस. और उसके बाद ही हमें क्या करना चाहिए, अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एज यू कैन सी नरेटर, he had taken the opinion or request of Baldev, but it was his intellect whether he should speak to district officer about Baldev's son or not. Okay, now values. Part A, beta. I could not gather the courage to tell them that I had done nothing. Who says this thing? It is the narrator or the writer of the story. Okay. Should the narrator have accepted the credit for saving Baldev's son from imprisonment, or should he have admitted openly that he had done nothing in the matter? Discuss in the class. See, beta, the narrator had done nothing in you can say in Baldev's son's case. Okay, but he had accepted the credit for saving Baldev's son from imprisonment. But he wanted to admit that he had done nothing, but he could not pick up the courage to tell the truth to Baldev as he had deep faith in narrator. So you can say he should not accept the reward as he had done nothing to save Baldev's son from imprisonment. But it was, you can say, destiny or the luck favored him that he got free from imprisonment. He did not get punishment. Do you think capital punishment is justified? See, beta, no, punishment is never justified. But if capital punishment is compared to life imprisonment, it seems to be better, as life imprisonment kills a man slowly and painfully, but capital punishment kills a man at once. So, capital punishment is never good. I hope you are clear with this. Please write the above question answers in your fair notebook and try diary entry of the chapter in your rough notebook. In the next class, we'll be discussing it. Till then, take care of yourself. Bye.